जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आज हम हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसका पहला सवाल यहाँ पर रखा है। देखना क्या कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। हमसे अशुद्ध पूछा जा रहा है। क्या है कि लेखन की दृष्टि से या कह सकते हो वर्तनी की दृष्टि से इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है, हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो, पुष्पांजलि पुष्पांजलि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर निरा अपराध यही गलत है। क्यों निरपराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। क्या होता है दोस्त, ये होता है निरअपराध। निरअपराध ये बनता है निरपराध। समझ रहे हो, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। ने और ई की मात्रा और रे हलंत के साथ निकलेगा तो ये बनेगा निर। ये उपसर्ग आएगा और यहां पर आएगा अपराध। यहां पर आएगा अपराध। क्या निकलेगा दोस्त, यहां पर निकलेगा अपराध। इस तरीके से बनेगा निरअपराध। ये यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है तो ये वाला गलत हो जाएगा। भास्कर बिल्कुल सही है। उज्जवल बिल्कुल सही है। इसमें डबल आधा जय आता है लेकिन वो डबल होता है, आधा आधा होता है दोनों। ठीक है भाई, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी। तो हमसे क्या पूछ रहा था, अशुद्ध पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। देखो सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखियो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है या पर्याय नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो कौन सा इसमें अमृत अमृत का पर्याय नहीं है। तो ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, नहीं वाला हमसे पूछ रहा है। तो नहीं वाला क्या होगा, तो आप अच्छे जानते हो रसाल जो होता है दोस्त, ये अमृत का नहीं होता बल्कि ये किसका होता है, ये आम का हो जाता है। ठीक है भाई, ये हो जाता है आम का। ये आम जो है एक तद्भव शब्द है। इस तद्भव शब्द का जो तत्सम बनता है उसको बोलते हैं आम्र। उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको आम्र बोल देते हैं। तो अमीय, सुधा और मधु ये सब किसके हो जाते हैं, ये अमृत के हो जाते हैं। लेकिन रसाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। देखो अगला सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना, इसको मिटा लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हमसे, अगले में कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक को पहचानिए। संबंध कारक को पहचानिए। तो संबंध में आप अच्छे जानते हो, जिस शब्द में यानी कि जिस वाक्य में का, की, के ये शब्द लगे हुए होते हैं, यानी कि ये कारक लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोल देते हैं हम संबंध कारक। तो राम खाना खाता है नहीं होगा, ये सरल वाक्य है। ठीक है भाई। फिर राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता, यहां से राधा का संबंध किससे दिखा रहा है भाई, कुत्ते से दिखा रहा है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, राधा का कुत्ता, तो कुत्ते का संबंध किससे है, राधा से है। जैसा राम ने रावण को मारा तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से आता है ना, तो यहां पर ये क्या है, कर्ता कारक हो जाएगा। यहां पर आगे क्या बोल रहा है इसमें, माँ अपने बच्चे को मारती है, इसमें भी नहीं होगा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो काकी के जहां पर आते हैं वो क्या हो जाता है, वो संबंध कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है सवाल में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो इस चैनल पर मैं आपको हर रोज हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिसमें कि आपको बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। किस तरीके का रिवीजन होगा कि आपने पहले पढ़ लिया है ना, आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको पूरा यहाँ पर सिखाने का प्रयास करूंगा कि चीजें कैसे बनती हैं, प्रैक्टिस में चीजें कैसे आती हैं। ठीक है भाई, देखना सवाल में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कर्म कारक, सॉरी कर्मवाचक का उदाहरण है। यहां पर आपके है पूछा है, क्या पूछा है हमसे, कर्म वाचक का उदाहरण। तो कर्म क्या होता है दोस्त, कर्म वो होता है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है और जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है वहां कृतवाचक होता है। ठीक है भाई, ये वाच्य होता है, यहाँ पर वाचक नहीं वाच्य होना चाहिए था, कर्म वाच्य। यहाँ पर कर्म वाच्य होना चाहिए था, वाचक लिखा है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ कह रहा है हाँ भाई कर्म कारक पूछा है ना, पत्र लिखा जाता है, हाँ ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, आप यहाँ पर देखो क्या ये जो क्रिया आई है पढ़ना, क्या ये इस राम के हिसाब से बदल रही है, आप चेक करो राम के हिसाब से बदल रही है। अगर मैं यहाँ पर सीधा कर दूं तो सीधा पुस्तक पढ़ती है, ये बदल रहा है। इसका मतलब है जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है,
कर्ता के अनुसार बन रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कर्मवाच्य। आगे, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, यहां पर राम पत्र लिखता है। यहां पर अगर मैं राम कर दूं तो राम पत्र लिखता है, तो लिखती की जगह लिखता हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी कृतवाच्य हो जाएगा। ये रंग दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा, आप यस नो करके बताओ। फिर यहां पर आप देखोगे मुझसे बैठा नहीं जाता, यहां पर असमर्थकता की वो बात हो रही है। असमर्थकता, असमर्थकता, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आप अच्छे क्या जो भाववाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम के द्वारा, यहां पर अगर राम लिखोगे तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहां पर सब्जेक्ट छुपाया है यानी कर्ता छुपाया है, तो पत्र लिखा जाता है किसी के ना किसी के द्वारा, यानी पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कर्मवाच्य बन जाएगा। क्या भाई, कर्मवाच्य बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है देखो, यहां पर अगले सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। सवाल में क्या बोला अगले क्वेश्चन में, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या पूछ रहा है भाई, स्त्रीलिंग यानी फीमेल हमसे पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है। तो आप यहां पर देखोगे वेदना, देखो यहां पर स्त्रीलिंग पहचानने का अगर मैं ये लिख दूं कि आप क्रिया से पहचानोगे, तो ये अगर लिख दिया मैंने होता है, होता है, और एक लिखा मैंने होती है, ये क्रिया से पहचानने का। हालांकि आप सर्वनाम से भी पहचान सकते हो इसको, है ना। तो यहां पर होती है, अगर आपको शब्द पढ़ते वक्त होता राइमिंग ठीक आती है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ये होता है हमारा पुरुषवाचक, इसको बोल देंगे हम पुरुष, है ना, पुरुषवाचक, या इसको बोल देंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग भी इसको बोल सकते हैं, है ना, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और इसको बोलेंगे इस वाले को स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, यहां पर बोल देंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कैसे, देखो अभी समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर कह रहा है कि स्त्रीलिंग पहचानना है, तो वेदना होता है या होती है, तो वेदना क्या होती है दोस्त, होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा, वेदना होती है। क्रोध होता है, ये हमारा नहीं होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये वाला क्या होगा भाई, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ये वाला त्याग दिया, त्याग दिया, ये त्याग दिया जाता है, तो ताती आ रहा है यहाँ पर, है ना, तीते आता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो ये भी क्या है दोस्त, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे, यहाँ पर नेत्र होते हैं या होता है, तो नेत्र होते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, या नेत्र होता है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग। वेदना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है दोस्त, अगले सवाल में क्या कहा, इसमें कह रहा है हमसे अगले सवाल में, यहां पर कह रहा है कि उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह है, उपविराम चिन्ह कौन सा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो उपविराम पूछ रहा है, आप यहां पर देखो, पहला वाला जो होता है, ये पहला वाला, ये पहला वाला क्या होता है, यही हमारा उपविराम होता है, यही हमारा उपविराम होता है, उपविराम, उपविराम होता है। और ये वाला जो होता है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अर्धविराम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धविराम, इसको अर्धविराम बोलते हैं दोस्त, इसको अर्धविराम बोलते हैं, इसको कोष्टक बोल देते हैं, इसको कोष्टक बोल देते हैं, कोष्ठक ठे बनता है, कोष्ठक बोल देते हैं। इसको आप अच्छे जानते हो, ये प्रश्नवाचक होता है, कौन सा, प्रश्नवाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। ठीक है भाई, और एक और आता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये वाला जो होता है दोस्त, ये वाला, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं दोस्त, अल्प विराम। ठीक है भाई, तो नोट डाउन कर लेना, पहले वाले को उपविराम, इस वाले को अर्धविराम, और इसे कोष्टक, और इसे प्रश्नवाचक, और इसे बोलते हैं, इसको बोल देते हैं अल्प विराम। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं, देखना दोस्त अगले सवाल में क्या कहा गया, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आपका उत्तर आना चाहिए कि आपको यहां पर देख के महसूस हो गया होगा कि ये जो होते हैं दोस्त, ये हमारे भक्ति काल के कवि हैं। क्या है भाई,
भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन जो सूरदास हैं ये कृष्ण जी को मानते थे, यानी इनकी पूजा करते थे, इनकी भक्ति करते थे। किसको? कृष्ण को, कृष्ण जी को। ठीक है भाई। तुलसीदास राम को करते थे। किसको? राम को करते थे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं अगले सवाल में। देखना क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कहा गया हमसे, यहां पर सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? एक वचन में ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो एक वचन में आप देखोगे नदी नहीं होता, प्रत्येक यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। प्रत्येक का हमेशा एक वचन में होता है। इसका बहुवचन आप बना सकते हो कारक के साथ, नदियों कर सकते हो उसको, इसको नदियों कर सकते हो, नदियों, नदियों पार सजन रे जाना। यहाँ पर साधु है, साधुओं कर सकते हो, घर का घरों कर सकते हो, है ना। लेकिन प्रत्येक का प्रत्येक ही रहेगा, ये हमेशा एक वचन रहता है। बहुवचन भी हमसे पूछे जाते हैं, तो बहुवचन जो सदैव, जो सदैव, सदैव क्या होते हैं दोस्त? सदैव बहुवचन, बहुवचन। तो बहुवचन कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राण, सदैव बहुवचन, ये लिख लेना, प्राण होता है। जैसे कि प्राण, जैसे कि दर्शन, दर्शन। ठीक है भाई, दर्शन होता है। आंसू हो जाता है, आंसू हो जाता है। आंसू भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। हस्ताक्षर हो जाता है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो जाता है। ठीक है भाई, और कुछ होता है? और भी होता है, एक अक्षत होता है, अक्षत, एक अक्षत हो जाता है। अक्षत जो पूजा करने के बाद जिन चावलों को माथे पर लगाया जाता है उनको हम अक्षत बोलते हैं। ठीक है भाई, अक्षत हो जाता है। तो ये बहुवचन है, ये वाले हमारे क्या हो जाते हैं दोस्त? बहुवचन। और ये प्रत्येक जो है ये हमारा एक वचन होता है हमेशा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देख लो मैं सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। वाक्य की त्रुटि सुधारें। त्रुटि क्या सुधारें भाई? इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या कहना चाह रहा है हमसे? ये हमसे कहना चाह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटि सुधारे। यानी कि ये सवाल किस तरीके से बनना चाहिए था वो हमसे ही कहना चाह रहा है। क्या ऐसे बनता जैसे इसमें दिया गया, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेले गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेले गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले गया, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेले गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। देखो यहां पर यद्यपि दिया है और यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आता है। क्या आता है भाई? तथापि आता है। ये जो आते हैं किंतु परंतु, तो ये विरोधाभास को दर्शाते हैं। ठीक है भाई, ये विरोधाभास को दर्शाते हैं और ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, यानी संयुक्त वाक्य बनाते हैं। यहां पर क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है दोस्त? ये है हमारा मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए सेम कंडीशन के दो कंडीशनल चीजें होती हैं, शब्द होते हैं। जैसे यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे क्या बोला, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है भाई, क्या कहा सवाल के अंदर कि माला फेरत जुग भया, यानी पूरा जग माला फेर रहा है। फिर कह रहा है फिरा न मन का फेर, यानी विचार फिर भी नहीं बदले। पूरी दुनिया क्या कर रही है भाई? माला फिर रही है, फिर भी क्या नहीं हुआ? मन के फेर नहीं बदले, है ना। कर का मन का डोर दे, ये कह रहा है कि जो मन का है वो डोर, डोर मतलब माला, है ना। मन का फेर, ये हर किसी के मन का अलग अलग विचार है। तो आप यहां पर देखोगे तो आपको तीन चीजें यहां पर सेम नजर आ रही होंगी। कैन कौन सी? मैं दिखाता हूं। एक तो ये वाला आ जाएगा आपको, देखो मन का, एक ये वाला, एक ही आ जाएगा, एक आ जाएगा यहां पर मन का और एक आ जाएगा यहां पर मन का, है ना। मन का फेर, मन का आप यहां पर देखो तो कई जगह आया है, तीन जगह आया है। और आप अच्छे जानते हो जब किसी शब्द का एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहां पर क्या होता है, और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है भाई, कौन सा? यमक हो जाता है। यहां पर आप बात करोगे मन का, यहां पर मन का बात करोगे तो ये मन का किसी और चीज को दर्शाता है। यहां पर मन का बात करोगे तो यहां पर मन का किसी और को दर्शा रहा है, यहां पर मन का किसी और चीज को दर्शा रहा है। जैसे यहां पर मन की बात करोगे, मन का फेर, है ना,
मन का फेर, मन का फेर का मतलब है कि यहाँ पर मन का मोती, मन का मोती यहाँ पर कह रहा है मन का मोती, या हृदय भी बोल सकते हो, विचारों का मोती, है ना। मोती की बात हो रही है यहाँ पर, मोती की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कर का मन का डोर दे, डोर मतलब माला का मोती, जो माला का मोती होता है उसको बोलते हैं, जैसे कि कह सकते हो माला का मोती, ठीक है भाई, माला का मोती। यहां पर अर्थ है माला का मोती, वहां पर है मन का मोती, या इसको चित्त भी बोल सकते हो, इसको चित्त भी आप बोल सकते हो, चित्त, चित्त। और यहां पर हो जाएगा, यहां पर मन का मोती है हृदय का मोती, हृदय मतलब विचार आदमी के, तो यहां पर है हृदय, हृदय का मोती। क्या होगा दोस्त, यहां पर होगा हृदय का मोती। तो यहां पर 3-4 बार आया है, ये सब का यहां पर अर्थ अलग अलग है। तो जहां पर एक या एक से ज्यादा बार कोई शब्द आए, है ना, और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। फिर आप यहां पर देखो श्लेष क्या होता है, यहां पर सिर्फ एक शब्द आता है, यहां पर एक शब्द आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर श्लेष हो जाता है। उपमा में तुलना होती है, जैसे तैसे, कौन सा, सी से, सरिश, इस तरह के आते हैं। और रूपक में क्या होता है भाई, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे क्या बोला गया, अगले सवाल में कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि कौन सा शब्द हास्य का विलोम शब्द है, हास्य का विलोम शब्द है। हास्य का विलोम क्या होगा भाई, ये कहना चाह रहा है। तो हास्य का विलोम, हास्य मतलब क्या होता है, हंसना, हंसना, है ना, हंसना या मुस्कुराना, हंसना कह सकते हो, मुस्कुराना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, है ना, मुस्कुराना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हंसना या मुस्कुराना, या हास का उल्टा यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है, तो उसका रोदन हो जाएगा। रोदन क्या होता है भाई, रोदन होता है क्रोध, क्रोध या गुस्सा, है ना, गुस्सा, एक आदमी तो हंस रहा है और एक आदमी गुस्सा कर रहा है, ठीक है भैया। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका रोदन, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कहा उसने अगले सवाल में, अगला सवाल में कह रहा है हमसे कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक पूछ रहा है, तो आप अच्छे जानते हो निश्चयवाचक कौन से होते हैं और अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं। तो मैं वह जो कोई, तो आपको साफ दिख रहा होगा, कोई जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाता है। दो सर्वनाम जो होते हैं मूल रूप से वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह जो, यह वह जो, यह वह जो, कौन क्या, कौन, कौन क्या, कौन क्या, कुछ कोई, कुछ कोई, कुछ कोई, कुछ कोई, ठीक है भाई। ये क्या हो जाती है, 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तू आप, यह वह जो, कौन, कौन क्या, कुछ कोई, एक छूट रहा है इसमें, कोई से 11 होते हैं, एक छूट रहा है, मैं तू आप, यह वह जो, सो छूट गया, इसमें से एक छूट गया मुझसे, है ना, याद आया मुझे, सो। तो यहां पर ये 11 हो जाते हैं, मैं तू आप, यह वह जो, सो कौन क्या, कुछ कोई, ठीक है भाई। ये 11 यहाँ पे हो जाते हैं मूल सर्वनाम। तो इसमें ये वाले जो होते हैं, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये अनिश्चय होता है ना, यह और वह, ये हमारे निश्चय हो जाते हैं। जो होता है, जो और सो, ये संबंध को दर्शाता है। कौन और क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक को दर्शाता है ना। कुछ, कुछ मतलब ये भी अनिश्चयवाचक को दर्शाता है ना। मैं तू आप, ये क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक जो होते हैं। उन सर्व जो 6 भेद होते हैं उस पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक में जो उत्तम सर्वनाम होता है, तो उसमें मैं आता है, मध्यम वाले में तू और आप आता है, और बाकी अन्य में आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, यहां पर कह रहा है हमसे, अगला देखो सवाल में कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है। दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो दुम दबाकर भागना, डराकर भागना, बिना डर के भागना, है ना, डर कर भागना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डर कर भागना, है ना, डर कर भगाना नहीं, डर कर भागना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, अगला देखो भाई, इसको मिटाते हैं। इसमें कह रहा है
कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है, कालिंदी किसका पर्यायवाची है। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है भाई, ये हमसे पर्यायवाची यानी सिनोनिम पूछ रहा है, तो ये हो जाता है भाई साहब, ये हो जाता है यमुना का पर्यायवाची। यमुना के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जमुना भी हो जाता है, जमुना, जमुना भी क्या है, इसी का पर्यायवाची है। और एक इसमें कृष्णा हो जाता है, कृष्णा, कृष्णा हो जाता है। और इसमें सूर्य पुत्री हो जाता है, सूर्य पुत्री हो जाता है, सूर्य पुत्री हो जाता है। और सूर्य सुता हो जाता है, सूर्य सुता, सूर्य सुता हो जाता है, सूर्य सुता भी इसी का पर्यायवाची है, किसका, यमुना का पर्यायवाची है ना। और इसमें एक हो जाता है भानुजा, भानुजा, भानुजा भी इसका पर्यायवाची है। अर्कजा भी इसका पर्यायवाची है, अर्कजा, अर्कजा, अर्कजा भी क्या है दोस्त, इस यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। तो यमुना का जमुना भी होता है, कृष्णा, सूर्यपुत्री, सूर्य सुता और भानुजा और अर्कजा, ये सब किसके हो जाते हैं, यमुना के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है देखना, यहां पर हमसे कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा विशेषण है, निम्न में कौन सा विशेषण है पूछ रहा है हमसे, यानी एडजेक्टिव हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा विशेषण हो जाएगा। विशेषण, लंबाई, लंबाई क्या है, ये एक भाव है, यानी कि एक भाववाचक है। ठीक है भाई, लंबाई, लंबाई नहीं होती है, लंबी होती है कोई चीज, लंबाई नहीं होती, लंबाई तो एक भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है भाई, बुढ़ापा ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। समझ, समझ भी क्या है, एक भाववाचक, समझना क्रिया हो जाएगी, समझना क्रिया हो जाएगी, और समझ क्या हो जाएगा, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। शांत, शांत, शांत क्या हो जाएगा, शांत व्यक्ति, शांत व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा विशेषण हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा आप यहां पर लिखोगे, मैं लिख के बता देता हूं, शांत व्यक्ति, शांत व्यक्ति, शांत आदमी, शांत समुंदर, शांत नदी, तो विशेषता बता रहा है। जैसे शांत आदमी, ये आदमी क्या है, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, शांत है। तो जिसकी जो विशेषक क्या बोलते हैं, विशेषण बताए, वही क्या बन जाएगा, उसका विशेषण बन जाएगा, है ना, कोई ना कोई विशेषता इसकी बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, ये कहना चाह रहा है। तो नीलकंठ में कौन सा समास बनेगा, नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, है ना, नीला है कंठ जिसका, ऐसा बोल सकते हो, नीला है कंठ जिसका, यानी आप आराम से इसको कह सकते हो, ये बन जाएगा क्या भाई साहब, ये बन जाएगा बहुब्रीहि समास। देखो, नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, तो किसी तीसरे प्रधान को क्या करता है, इंगित करता है, और जब कोई तीसरा प्रधान होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ मतलब महादेव, महादेव, क्या बनेगा दोस्त, महादेव बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिसमें काकी के आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है भैया, तत्पुरुष हो जाता है। अगला सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है देखना, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इस सवाल का आंसर। ये कह रहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, कितने रस होते हैं भरत मुनि के अनुसार। तो आप कहोगे भरत मुनि के अनुसार हो जाते हैं दोस्त 8 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और यहां पर एक रस आता है नमा, लेकिन ये इस नमे रस को कौन नहीं मानते हैं, भरत मुनि नहीं मानते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं शांत रस, उसको बोलते हैं दोस्त शांत रस, शांत रस। देखो रस यहाँ पर संज्ञा है और ये विशेषण है, अभी पूछा भी था पीछे सवाल में। ठीक है भाई, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं वनडे एग्जाम में, नॉर्मल सवाल आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा बढ़िया बढ़िया। आगे देखना क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है जो दिखाई ना पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो दिखाई ना पड़े, तो आप कहोगे जो दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं, अदृश्य। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अदृश्य। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें देखना, इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। इसमें कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप अच्छे जानते हो प्रत्यय, मैंने आपको कई बार बताया है क्या है कि जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के
बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, उसको बोलते हैं प्रत्यय, और मूल शब्द के पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको उपसर्ग बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखना, मिलाप में अगर लिखूंगा यहां पर मिलाप, मिलाप, तो इसमें मूल शब्द क्या बनेगा? तो आप कहोगे मिल, यहां पर बनेगा मिल, और इसमें जो लास्ट में बचा उसको बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप, तो ये बनेगा मिलाप। समझ लो, मिलाप। तो ये इसका मूल शब्द बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा इसका प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? मिलाप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में? अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो इसमें आ जाएगा भैया, ये एक क्या बनेगा? ये एक बार्लिक छंद बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? बार्लिक छंद बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये होता है मात्रिक, मात्रिक समछंद। मात्रिक छंद, जो समछंद होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे कि उसमें चौपाई हो जाता है, एक चौपाई हो जाता है, चौपाई, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, आप अच्छे जानते हो। एक सोठा हो जाता है, सोठा, एक सोठा हो जाता है। ठीक है भाई, सोठा, इसमें 24-24 मात्राएं हो जाती हैं। एक होता है गीतिका, एक हो जाता है गीतिका, एक हो जाता है गीतिका, इसमें होती हैं 26-26 मात्राएं होती हैं। एक होता है हरि गीतिका, हरि गीतिका, एक हो जाता है हरि गीतिका, गीतिका, तो इसमें हो जाती हैं 28 मात्राएं। ठीक है भाई, तो इसमें हमसे पूछता उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र वज्रा, तो ये बार्णिक छंद है। ठीक है भैया, इसमें बर्ण होते हैं और इनमें सब में मात्राएं होती हैं। आगे आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? आप कहोगे इसमें मेन पॉइंट क्या चीज है जी? इसमें आपने देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो ये होमवर्क है। और होमवर्क का क्या मतलब है? होमवर्क का मतलब हो जाता है कि इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कहां पर देना है दोस्त? कमेंट बॉक्स पर छापना है। इसमें कहा जा रहा है कि निर्जा किसकी रचना है? निर्जा किसकी रचना है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको आंसर इसका पता है तो। ठीक है भाई, ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको कमेंट मिलेगा जो नीचे है। इस निर्जा किसकी रचना है ये आपको बतानी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।